a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. तो एक parallelogram ABCD दे रखा है. ये पैरेललोग्राम है ABCD. यहाँ पर मेंशन कीजिएगा A, B, C और D. A, B, C, D. तो पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. तो पैरेललोग्राम ABCD की जो साइड AD है उसको आप प्रोड्यूस कर दीजिए. जो साइड AD है उसको आप प्रोड्यूस कर दीजिए ऊपर की तरफ. AD को आपने ऊपर प्रोड्यूस कर दिया तो E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD and F. ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये E है और B से E को आप ज्वाइन कर दीजिए. इन्होंने बोला BE intersects CD at F. तो ये CD को इस पॉइंट F पर इंटरसेक्ट करता है BE. और वो कह रहे हैं शो दैट ट्राइंगल ABE. हमको शो करना है ट्राइंगल ABE. ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ABE is similar to triangle CFB is similar to triangle CFB. ये करना है. To prove triangle ABE is similar to triangle CFB. तो जब कभी हमको ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए दिए जाते हैं तो हम ये सोचेंगे सबसे पहले कि हमको क्राइटेरिया कौन सा लगाना है. तो क्राइटेरिया आप ये देखिएगा कि क्राइटेरिया हम डबल ए सिमिलैरिटी लगा सकते हैं. सबसे आसान क्या है कि हम दो एंगल इक्वल प्रूव कर दें, बस उतने से ही हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. पहली चीज़. दूसरा हम ये कहते हैं कि अगर हमको एंगल्स नहीं मिलते हैं तो हम क्या कोशिश करेंगे फिर तीनों साइड्स हो जाएं या तो प्रोपोर्शनल या फिर दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएं और बीच का एंगल इक्वल हो जाए या फिर हम ऐसा करें. तो यहाँ पर हम देखेंगे सर कि जब सर EB से DC को इंटरसेक्ट करेगा. हाँ EB जो है वो CD को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट F. अब आप ये देखिएगा अगर हम ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CFB की बात करते हैं तो ABE और ट्राइंगल CFB तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये तो इसके इक्वल है. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो ये हो जाएगा. उसके अलावा एंगल CBF AEB ऑल टाइम. ठीक है. चलिए जी नोट कीजिएगा. सिंस कौन सा करो ये बी ना. हाँ ये ट्रांसवर्सल हो गया क्योंकि BC और AD पैरेलल है. तो जब BC और AD पैरेलल है तो AD प्रोड्यूस्ड भी तो BC के पैरेलल होगा है ना. तो सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम ABCD is a parallelogram, therefore angle A is equal to angle C. लिखिएगा opposite angles of a parallelogram. पैरेललोग्राम के जो opposite angles हैं वो equal होते हैं. Opposite angles of a parallelogram. Angle A is equal to angle C. इसके बाद ये देखिएगा हम ये कहेंगे कि सिंस सर आप सर एक एक्सटीरियर एंगल की भी प्रॉपर्टी बताएं ना. सिलेबस में नहीं है. AD is parallel to BC. Since AD is parallel to BC, therefore AD produced क्या है AE is parallel to BC. Therefore AE is parallel to BC. तो जब AE BC के पैरेलल हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है. तो इधर वाली जो पैरेलल लाइन है BC इसके साथ में ये एंगल
और इसके दूसरी वाली जो पैरेलल साइड है इसके साथ में ये एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो गए। तो आप मेंशन कीजिएगा कि एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल FED या FEA कुछ भी बोलिए, एंगल FED, और इसको आप लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे क्या हो गया कि जो दो ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूव करने थे, जैसे एक तो ये बड़े वाला ABE और एक ये छोटे वाला CFB, तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल आ गया, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस बड़े ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल आ गया। तो हमको दो एंगल्स इक्वल मिल गए। तो जब दो एंगल्स इक्वल मिल गए तो हम बोलेंगे बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। नोट करें, बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एक तो ये देखिएगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो गया, दूसरा देखिएगा कि ये जो B एंगल है ये E के इक्वल हो गया। तो पहले आप यहाँ पर लिख देंगे A और यहाँ पर लिख दो C। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल का एंगल B है और इस वाले ट्रायंगल का E है, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम पहले E लिखेंगे, क्योंकि क्या है कि मैं इस तरफ ट्रायंगल ABE के एंगल्स लूँगा और उस तरफ राइट साइड में ट्रायंगल CFB का लिखेंगे। तो आप ये देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C का मतलब एंगल A कौन से ट्रायंगल में लाई कर रहा है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, और C जो है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है। फिर जो दूसरा इक्वल एंगल है वो देखिएगा, जब मैं पहले लेफ्ट साइड में बड़े वाला ट्रायंगल और राइट साइड में छोटे वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो बड़े वाले ट्रायंगल का दूसरा एंगल कौन सा है, E, तो यहाँ पर लिख दीजिए E, और E छोटे वाले ट्रायंगल में किस एंगल के इक्वल है, B के, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेकंड पोजीशन पर B। तो आप ये देखिएगा कि जब हमारे पास AE आ गया तो एक अल्फाबेट इसमें बचा B, तो उसको आप यहाँ पर लिख दो राइट पोजीशन पर, और इसी तरह से C और B मैंने लिख दिया, तो इसका कौन सा अल्फाबेट बचा, F बचा, इसको यहाँ पर लिख दो। तो ट्रायंगल AEB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBF, लेकिन मुझे प्रूव ये करना था ABE इज सिमिलर टू CFB। तो आप क्या करिए, ये जो B है इसको B को A और E के बीच में लिख दो, मतलब थर्ड वाला जो है, थर्ड और सेकंड को आप इंटरचेंज कर दो। तो ये ट्रायंगल AEB जो हुआ ये बन गया ट्रायंगल ABE। तो जब सेकंड और थर्ड को यहाँ इंटरचेंज करा है तो सेकंड और थर्ड को यहाँ भी इंटरचेंज करेंगे, तो ये हो गया ट्रायंगल CFB, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला कि फिगर 6.38 ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। ये जो ऑल्टीट्यूड होता है, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो जहाँ पर ड्रॉप होती है, जहाँ पर गिरती है, तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हम ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल, ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल भी कहते हैं उसको। नॉर्मल का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन 7 में क्या है, इन फिगर 6.38, तो फिगर 6.38 मैं पहले फिगर बना रहा हूँ जो दे रखा है यहाँ पर। ABC यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है, परपेंडिकुलर बोलो, ऑल्टीट्यूड बोलो या नॉर्मल बोलो, एक ही बात होती है। ये ड्रॉप कर रखा है, ये है CE। ऐसे ही A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहाँ से,
और ये जो परपेंडिकुलर है इसको बोला ए डी, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है पी। ठीक है, तो ये तो फिगर दे रखी है यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल ए ई पी is similar to triangle CDP। AEP is similar to CDP। तो अब आप ये देखिए कौन कौन से ट्राइंगल हो गए। एक तो ये वाला है छोटा ट्राइंगल AEP, तो जब ये वाला एंगल 90 है तो बेटा ये भी 90 होगा, परपेंडिकुलर है, एक तरफ 90 बनाएगा दूसरी तरफ भी 90 बनाएगा। तो AEP ये छोटे वाला, और ऐसे CDP ये भी छोटे वाला। सर EP और CDP तो अब आप ये देखिए कि जो ये ट्राइंगल है AEP और ये वाला जो ट्राइंगल है CDP, इन दो ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आप ये देखिएगा कि एक तो मैं बोलूँगा एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP। एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए, 90 डिग्री के इक्वल दे रखा है। फिर दूसरा हम ये कहेंगे कि ये जो P है यहाँ पर जो ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप कहेंगे एंगल APE ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CPD। ब्रैकेट को लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप ये देखिएगा कि ये जो AEP वाला ट्रायंगल है और CDP वाला ट्रायंगल है, इन दोनों में दो एंगल्स हमारे पास इक्वल आ गए हैं। तो डबल ए सिमिलैरिटी लगाइएगा बाई डबल ए सिमिलैरिटी डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसका कौन सा एंगल है E और इसका है D, तो इधर लिखिएगा E और इधर लिखिएगा D। ठीक है, उसके बाद दूसरा एंगल कौन सा है P और इसका भी P। तो P जो लिखा हुआ है वो थर्ड पोजीशन पर है यहाँ पर जो प्रूव करना है, तो P को E के बाद लिख दो यहाँ पर। तो जब E के बाद लिखा है P को, तो यहाँ पर भी जो D है D के बाद लिखेंगे P को। अब हमारा EP आ गया, कौन सा अल्फाबेट बचा A, तो A को पहले लिखो। तो इधर भी जो बचा हुआ अल्फाबेट है उसको पहले लिखेंगे। CDP में बचा हुआ अल्फाबेट क्या है C, तो उसको पहले लिख दिया। तो ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, ट्रायंगल ABD to prove triangle ABD is similar to triangle CBE। ABD जो ट्राइंगल है वो CBE के सिमिलर प्रूव करना है। तो ABD क्या है, A, B और D, ये वाला ट्राइंगल हो गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं CBE, तो CBE ये वाला ट्राइंगल हो गया। दोनों ही ट्राइंगल में एक एक एंगल तो 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, इसे पॉकेट में रख लो फोन में। तो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBE, तो इसमें देखिएगा जो ABD है इसमें लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ADB और CEB ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए 90 डिग्री के इक्वल। सर उसके बाद देखिए हाँ तब सर एंगल B पर इक्वल में सर कॉमन है क्या, सर एंगल B से कॉमन नहीं होगा। ये कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ABD ABD ये वाला एंगल, CBE हाँ ये वाला एंगल कॉमन।
तो लिखिएगा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। तो ये जो एंगल है ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में लाई कर रहा है। तो एंगल सी बी ई, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। यहाँ पर लिखिए आप कॉमन एंगल। बस दो एंगल हमारे पास इक्वल आ गए तो डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया। तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप ये देखेंगे इस वाले ट्रायंगल का डी और इस वाले का ई, ठीक है। तो डी और इस तरफ लिख लीजिए ई, इसका बी और इसका बी। तो यहाँ पर डी है तो डी से पहले लिख लो आप डी, जैसे कि यहाँ पर है उसी हिसाब से देखो कि डी से पहले बी लिख लो। मुझे इधर भी बी और इधर भी बी लिखना है तो डी से पहले बी यहाँ पर लिख लिया, तो यहाँ पर भी ई से पहले लिखूंगा बी को। अब बचा हुआ अल्फ़ाबेट इसमें क्या है सी, तो फर्स्ट पोजीशन पर लिखो सी। तो इसमें बचा हुआ अल्फ़ाबेट क्या है ए, तो उसको भी फर्स्ट पोजीशन पर। तो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ये हमारा प्रूव हो गया, ये है सेकंड पार्ट। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए। ऑनलाइन वालों को क्लियर है दोनों पार्ट्स? यस सर। ठीक है। इसके बाद देखिएगा थर्ड पार्ट क्या है। ट्रायंगल ए ई बी टू प्रूव ट्रायंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। ट्रायंगल AEB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। तो AEB ये वाला हो गया AEB और ADB ये बड़ा वाला। तो आप ये देखिएगा कि AEB और ADB इन दोनों को कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर आप लिखें कि एंगल AEP is equal to angle ADB is equal to 90 डिग्री। एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ABD में भी ये वाला एंगल लाई कर रहा है और AEP में भी ये वाला एंगल लाई कर रहा है। तो ये एंगल कॉमन एंगल हो गया दोनों ट्रायंगल्स में। कौन कौन सा है? AEB और ADB। तो AEP में भी A का इतना वाला पोर्शन है और ऐसे ही ADB इसमें भी A का इतना वाला पोर्शन है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल कॉमन है। तो हम लिखेंगे एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB। ये हो गया कॉमन एंगल। तो दो एंगल हमारे पास आ गए। तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एक देख लीजिए कि ये वाला एंगल ए है और ये वाला एंगल ए है, इक्वल है, तो इधर लिखेंगे ए, तो इधर भी लिखेंगे ए। फिर आप देखिए ये ई और इसका डी इक्वल है, तो सेकंड पोजीशन पर लिख लो ई, इसके सेकंड पोजीशन पर लिख लो डी। बचा हुआ अल्फ़ाबेट पी, तो ट्रायंगल ए ई पी। बचा हुआ अल्फ़ाबेट बी, तो ट्रायंगल ए डी बी। तो ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। ये प्रूव करना है।
इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है कि ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। टू प्रूव ट्रायंगल PDC is similar to triangle BEC। ट्रायंगल PDC जो है ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल PDC ये जो छोटा ट्रायंगल है इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए क्या CDP है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, और इसी तरह से जो BEC है, BEC में एक एंगल 90 डिग्री है। दो एंगल तो ये एक एंगल तो ये हो गया पेयर इक्वल। उसके बाद देखिए BEC में ये एंगल C है, और इसी तरह से CDP में भी ये एंगल C है, तो एंगल C कॉमन आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप 90 डिग्री वाला लिख लो, PDC में एंगल PDC जो है वही 90 डिग्री के इक्वल है। तो लिखिएगा एंगल PDC is equal to एंगल BEC। एंगल PDC is equal to एंगल BEC is equal to 90 डिग्री। तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये तो PD, ठीक, दूसरा जो ये C वाला एंगल है ये कॉमन है, तो इसको आप लिखोगे PCD, और जब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो BCE। एंगल PCD is equal to एंगल BCE। ये हो गया कॉमन एंगल। तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या है D, ये D एंगल और E के इक्वल है, तो आप इधर D लिख लो और इधर इस तरफ लिखो E। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका C और इसका C इक्वल है, तो इधर भी C थर्ड पोजीशन पर लिखा है, इधर भी C थर्ड पोजीशन पर, और हम जानते हैं कि एंगल C इक्वल आ गया, तो आप थर्ड पोजीशन पर C लिखो, इधर भी थर्ड पोजीशन पर C लिखो। ठीक, तो ये PDC के लिए बचा हुआ अल्फाबेट क्या है, और इधर बचा हुआ अल्फाबेट भी है। तो ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ठीक है, चलिए जी, ये इसके 4 पार्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसमें दे रखा है फिगर 6.37। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सब, बाकी बच्चे बताएं भाई। सिमर, सोमिल, सुधांशु, आकाश, देवांश क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है फिगर 6.37। इफ ट्राइंगल ABE is similar to triangle ACD, show that triangle ADE is similar to triangle ABC। क्वेश्चन नंबर 6 में है फिगर 6.37। तो फिगर 6.37 का ड्रॉ करिए।
डी को सी से ज्वाइन कर रखा है और बी को ई से ज्वाइन कर रखा है। तो ये हमको ऐसी फिगर दे रखी है और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ट्राइंगल ए बी ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी ई, मतलब ये जो वाला जो टेढ़ा वाला ट्राइंगल है इधर ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही इक्वल है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। ठीक, चलिए जी, तो अब आप देखिएगा कि अब हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पर, टू ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो ए डी ई तो ये छोटा वाला ट्राइंगल हो गया और ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, मुझे ये प्रूव करना है। तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं ए डी ई को ए बी सी के सिमिलर प्रूव करूँगा तो आप ये देखिए जैसे ये ट्राइंगल ए बी ई है, ए बी ई, तो इसमें पहली पोजीशन पर अल्फ़ाबेट क्या लिखा हुआ है ए, और ए सी डी, तो ए सी डी इसमें पहली पोजीशन पर इसमें भी अल्फ़ाबेट ए लिखा हुआ है, मतलब एंगल ए दोनों में कॉमन है, दिखाई भी देगा, तो एंगल ए तो इक्वल हो जाएगा। एक एंगल आ गया, उसके बाद कोई दूसरा एंगल मिल जाए मेरे को, तो दूसरा एंगल मुझे अभी इसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं और दूसरा कौन सा एंगल चुनूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ट्राइंगल ए डी ई इस बड़े ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर प्रूव करना है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। तो जो कंडीशन में कॉन्ग्रुएंसी की दे रखी है हम उसी को यूज़ करते हैं जरा। तो ठीक है, देखिएगा इसके सॉल्यूशन में since triangle ABE is congruent to triangle ACD, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कुछ बहुत ज़रूरी है क्या इसमें, बहुत ज़रूरी है, रखो उसको पॉकेट में, कि ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। तो आप ये देखिए ये सिमिलर भी तो दे सकते थे, इन्होंने कॉन्ग्रुएंट दिया है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया कि भाई उनके एंगल्स तो इक्वल होंगे ही। अगर ये सिमिलर दे देते तो उसके एंगल्स तो इक्वल होते ही, अब कॉन्ग्रुएंट दे रखा है इसका मतलब उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी, उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी, तो शायद एंगल इक्वल की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी साइड की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, तभी इन्होंने कॉन्ग्रुएंट दिया है। एंगल तो सिमिलैरिटी में भी इक्वल हो जाती है। तो अगर हम अब 10th स्टैंडर्ड में है तो 10th स्टैंडर्ड में हमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से उतना लेना देना नहीं है, हमें तो सिमिलैरिटी करनी है। तो जब सिमिलैरिटी करनी है और दे रखा है कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर साइड ही यूज़ होगी कि साइड इक्वल होती है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्राइंगल्स में अंतर क्या है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल होती हैं और जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मैं इसका ज़रा ये देखता हूँ कि ट्राइंगल ए बी ट्राइंगल ए सी डी के सिमिलर है, वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है ए बी, और इसका पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। फिर इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है डी ई, तो इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या होगा सी डी, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है ए ई, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है ए डी। ये हो गया, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक चीज़ तो ये आ गई कि ये जो ए बी है ये ए सी के इक्वल है। सर अगर ए डी ए सी से इक्वल है सर, तो फिर ए डी भी इक्वल टू एक मिनट, ए डी जो है वो ए सी के इक्वल का है, सर ए बी इज इक्वल टू ए सी ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। हाँ तो फिर ए डी विल बी इक्वल टू ए ना, क्यों? कुछ को कंडीशन ही नहीं दे रखी, बस इतना दे रखा और कुछ नहीं दी। ओनली ए डी इक्वल टू ए सी, वो वैसे ही बोलो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी जो है ये ए सी के इक्वल है ना। मैंने भी वही सुना था, तुमने सुना, उसने पहले ए डी बोला था, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, कैसे? क्योंकि ट्राइंगल ए बी ही और ट्राइंगल ए सी भी कॉन्ग्रुएंट है।
तो पहला दूसरा अल्फ़ाबेट ए बी है, इसका भी पहला दूसरा अल्फ़ाबेट ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब आप ये सोचिएगा कि दिमाग में ये रखना है कि हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कौन से प्रूव करने हैं। एक तो ये छोटे वाला ए डी और ये फिर बड़े वाला ए बी सी। तो हम एक काम करते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया, देखिए यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। फिर ये दूसरी जो लाइन्स है ना, ये वाली लाइन बी ई और सी डी, ये मेरे काम की नहीं है। बी ई और सी डी मेरे काम की नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे ए डी ई और बड़ा ट्रायंगल ए बी सी वो करना है। तो उसमें जो ये छोटे वाला ट्रायंगल है ए डी ई, उसमें भी बी ई और सी डी कोई लाइन नहीं आ रही, और जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी उसमें भी ये टेढ़ी वाली लाइनें नहीं आ रही, तो ये मेरे काम का नहीं है। हाँ, ए ई इज इक्वल टू ए डी ये काम आ सकता है, ए ई इज इक्वल टू ए डी, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू ए डी, ये दे रखा है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये जो ए ई इज इक्वल टू ए डी है, ए ई इज इक्वल टू ए डी, इसको पलट कर लिख दूंगा मैं। इसको ए बी इज इक्वल टू ए सी को बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। और जो ये ए ई इज इक्वल टू ए डी है, इसको मैं पलट कर लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ए डी इज इक्वल टू ए ई। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा करा क्यों। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अगर मैं ए बी में से ए डी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, देखिए ए बी क्या है, ये बड़ी वाली साइड, ये बड़ी वाली साइड ए बी है। तो अगर मैं ए बी में से इस ए डी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, या ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है ना, सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, बस उसी से काम हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं। भाई हमको दो साइड्स का रेशियो इक्वल चाहिए ना, तो आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। मैंने बोला ए डी ई ए बी सी, नहीं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें, उल्टा करिए, डिवाइड लिखिएगा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड अपॉन इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। अब समझ में आ गया होगा। आप ये देखिएगा, मुझे ये तो छोटा ट्रायंगल ए डी ई और बड़ा ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर प्रूव कर रहे थे, तो ए डी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन ए बी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू ए ई छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन ए सी बड़े ट्रायंगल की साइड, ये आ गया इक्वल। और बीच में ये वाला एंगल, क्योंकि ए बी ई और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो एंगल ए दोनों में कॉमन है। एंगल ए वैसे ही वो मतलब उसमें इनको कॉन्ग्रुएंसी की भी जरूरत नहीं है, हम वैसे ही कह देंगे कि ए डी ई ट्रायंगल में भी और ए बी सी ट्रायंगल में एंगल ए तो कॉमन ही है। तो आप लिखेंगे कि एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, रीजन में लिखिएगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो क्या हो गया, ये साइड एंगल साइड, मैंने कौन सी साइड यूज करी, ये वाली साइड और ये वाली साइड और उसके बीच का एंगल साइड एंगल साइड। तो बाई एस ए एस सिमिलैरिटी बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये प्रूव करना था ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी, ट्रायंगल ए डी ई is similar to triangle ABC। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है? ठीक है, यस सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसका कोई फिगर नहीं दे रखा है। एस एंड टी आर साइड्स आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, such that angle P is equal to angle RTS, show that triangle RPQ is similar to triangle RTS।
तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक बड़ा ट्रायंगल बना लेना है पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे किसी भी क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखी होती तो वो ध्यान से बनाना होता है। क्या दिया है इन्होंने, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले आप क्या करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर बना लूँगा। ट्रायंगल पी क्यू आर, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर। तो पी आर पर एक पॉइंट है एस और क्यू आर पर एक पॉइंट है टी। और पॉइंट्स एस इज अ पॉइंट ऑन पी आर एंड टी इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। अच्छा, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। एंगल आर टी एस के लिए मुझे टी और एस को ज्वाइन करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि ये वाला जो एंगल है एंगल पी और एंगल आर टी एस ये दोनों इक्वल हैं। अब वो आपसे कह रहे हैं कि शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू टू प्रूव ट्रायंगल आर पी क्यू, ये बड़े वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। हो गया है तो ऐसे ही हो जाएगा। एक एंगल तो सेम दे ही रखा है और आर एंगल कॉमन दोनों एंगल्स में, ठीक है। अपने आप ले लीजिए ना, अपने आप कर लीजिएगा इसको। अभी आप लोगों के लिए 3 ही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, बल्कि सेकंड वाला तो शायद आपने कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, ये आप करिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक ये हमने नहीं करा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा जरा, ये 5 मैंने छोड़ दिया, इतना ही करके इसको कर लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टाइम है अभी, हो जाएगा। हाँ तो एक काम करिए, आज इतना ही करिए। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि भाई कल जो है, कल आपकी एक मिनट शाम को होगी, कल आपकी क्लास होगी, इसी टाइम होगी 8 बजे, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। अरे सुबह मैं दूसरी क्लासेस दे दूँ, तो कल भी इसी टाइम क्लास होगा। परसों ऑफ रहेगा, मंडे का ऑफ रहेगा, ठीक है। तो कल होगा क्लास आपकी 8 से 9। परसों लास्ट एग्जाम है मेरा। सर मैं 20 से लेकर 27